नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट का चल रहा था, और जो हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी वो हमने कल कहाँ पे एंड किया था। उसमें हमने आप लोग को बताया था कि कोई भी अगर हम 1 मोल कोई भी 1 मोल आइडियल गैस, कोई भी 1 मोल आइडियल गैस लेते हैं किस पर, एसटीपी पर। अगर हम कोई भी 1 मोल गैस आइडियल गैस एसटीपी पर लेते हैं, आइडियल गैस मतलब मैंने बताया था वो हमारा आइडियल रहना चाहिए, यानी चाहे वह नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, आइडियल होना चाहिए। एसटीपी पे अगर हम लेते हैं, एसटीपी पे हमने बताया था यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन होता था, और इसका टेम्परेचर कितना होता था, 760 mm एट किस पे, Hg पर, ये हमारा होता था। तो जब भी हम कोई आइडियल गैस 1 मोल लेते थे एसटीपी पर, तो वहाँ पर जो उसका मोलर वॉल्यूम था, हमारा मोलर वॉल्यूम वो हमारा कितना होता था, 22.4 लीटर होता था, या फिर 22.4 क्यूब सेंट क्या होता था, क्या बोलते इसको, घन क्यूब मीटर। और इसके बाद हमारा जो, और इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा मतलब शॉर्ट में, तो इतना हमारा हो जाएगा 22,400। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ml लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा होगा डेसीमीटर क्यूब ना। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे अपनी इस कहानी को क्या किया था, कल ख़त्म किया था कि अगर हम कोई 1 मोल गैस लेते हैं एसटीपी पर, तो उस कंडीशन में उसका जो मोलर वॉल्यूम था वो फिक्स रहता था हमारा 22.4 लीटर, या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर इतना हमारा क्या हो जाएगा, ml या क्यूब सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर हमने अपनी स्टोरी को कल ख़त्म की थी। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम आते हैं एग्जाम में। तो हम आज इसका यूज करके क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम occupied by 3 मोल of कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। मतलब कि कह रहे हैं ना कि अगर एसटीपी पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो वो 3 मोल हो, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एसटीपी पर कितना मोल है, 3 मोल है। एसटीपी पर कितना है, 3 मोल है, तो उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 1 मोल जो हमारा होता है किस पे, एसटीपी पर, वो भी हमने बताया था कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अब 1 मोल पर इतना होता है, तो 3 मोल पर कितना होगा, 3 मोल पर कितना हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, और हम इसको फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था फार्मूला कल आप लोग को, नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या बताया था, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन अपन मोलर मास। ये हमें क्या करना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3 मोल हैं, 3 मोल, और वॉल्यूम हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ये वॉल्यूम में क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो एक्स को हम क्या ले लेते हैं, एक्स, और मोलर इसका वॉल्यूम लिखते हैं। तो एक हमें क्या करना है
कि मोलर वॉल्यूम देख यहाँ पे कार्बन जैसे कि हमारा 1 मोल पे एसटीपी पे कितना होता है, 1 मोल एट एसटीपी पे कितना होता है, इतना होता है। 3 मोल का पूछ रहा था तो नंबर ऑफ मोल तो हमें दिया है। तो जब एक जैसे एसटीपी पे हमारा कितना होगा, ये 3 मोल है, हमने बताया था 1 मोल पर हमारा कितना होता है इतना, तो 3 मोल पर कितना होता है यहाँ। तो जो हमारा मोलर वैल्यूम होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी कितना होगा 1, यानी कि हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं x = 3 × 1। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। नहीं तो हमारा बेसिक सा है कि अगर हमें 1 का पता है तो जितने का है बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। Find the number of hydrogen atom. Find the number of hydrogen atoms present in 11.2 liter of H2 गैस। क्या कर रहा है कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या मतलब इसमें क्वेश्चन हमारा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर रहा है, वो इतना है 11.2 लीटर है। तो उसमें कर रहा है जो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास इतना है, तो इस हाइड्रोजन के एक एटम में मतलब इस इतने लीटर जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो इसमें में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारा जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ तो हमें ए वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर मास या फिर मोलर वॉल्यूम जो भी दिया रहेगा यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल हमारा मोल, तो हमें तो मोल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मोलर वॉल्यूम दिया कितना 11.2 लीटर। और जो हमारा मोलर वैल्यू ए मोलर मास होता है 1 मोल के लिए हमारा कितना होता है, फिक्स होता है कितना 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5, हाँ 0.5 ये आ जाएगा हमारा, इतना मोल आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। ऊपर कर देते हैं, चलो इधर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमें ये तो हमारा मोल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एटम निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.5 मोल में हमारा कितना है, 0.5 मोल में हमारे पास कितना है ए, किसका पूछा था हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ना। तो 0.5 में हमारा कितना हो जाएगा, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर जब एक 0.5 में हमारा क्या हाइड्रोजन के कितने हैं, इतने मोल है। और हमारा एक पे कितना होता है, हमने इसके पहले आप लोग को बताया था कल वाले क्लास में कि अगर हमारा 1 मोल रहता है तो उसमें कितने एटम रहते हैं, ए 6.022 × 10⁻23 एटम, इतने हमारे क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो जो हमारे 0.5 मोल है यहाँ पे, ये 0.5 मोल है, उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। तो यानी कि इसमें टोटल कुल कितने हो जाएंगे 1 मोल में हमारे, इसी में हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022
2 इंटू 10 के पावर 23 इतने हमारे क्या हो जाएंगे, एटम उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। एक का मल्टीप्लाई करेंगे वही समथिंग आएगा, मतलब कि 6.022 इंटू 10 के पावर 3 एटम, इतने एटम हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक मोल है तो उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। उसमें तो इसके पहले एटम में तो हम उसका मोलर मास निकाल कर रखते थे, बट यहाँ पर क्या करना है, वैसा कुछ हमें करना नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं ए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कितना कितना हमारे पास है, ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन गैस कितना है, 8 ग्राम है, तो उसका हमें इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राम दिया, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा मास गिवन अपन क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मास गिवन हमारे पास कितना है, 8 ग्राम में, और मोलर मास ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम में। एक का एटॉमिक मास कितना 16, तो 2 एटम में, यानी कि इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 4, यानी इसको हम करेंगे तो आएगा 0.25 मोल हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल हमारे पास निकल गया कितना, 0.25 मोल, इतना हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ना। तो हम करते हैं इसको, ये फार्मूला हम किसके पे रखेंगे, वॉल्यूम के फार्मूले पे। तो उसमें हमने बताया था जो मोल होता है उसमें वो क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है। अगर हम इसको एसटीपी पे लेकर चलते हैं तो वॉल्यूम अपन क्या था वॉल्यूम गिवन अपन हमारा क्या था, मोलर वॉल्यूम। तो ये तो देखिए हमारा दिया हुआ है, मोल हमने निकाल लिया हुआ कितना 0.25। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम, इसको हम क्या ले लेते हैं x। और ये तो हमारा क्या होता है, एक मोल में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि 22.4 लीटर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस इसी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये लगभग इतना आएगा 5.6 लीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि जब भी हम उसमें हमेशा कोशिश करेंगे कि हम क्या निकालें, उसका मोल हम निकाल लें। अगर मोल निकाल लेंगे तो बाकी जिसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है उस पर रख के इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास है ए, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और हमारा क्या बनाता है, 2 मोल अमोनिया बनाता है। बैलेंस है, 3, हाँ बैलेंस हमारा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन है 1 मोल व 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और 2 मोल हमारा क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। और तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है
फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। फाइंड द हाइड्रोजन गैस। गैस चलो इस पे तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है और इसमें ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं कि यहाँ पे ना ये जो हमारा है क्या नाइट्रोजन, इसका मास हमें दिया रहता है, दिया रहेगा मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो कोई एक हमें दिया जरूर है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन दिया हुआ है, हम नाइट्रोजन का मास मान लेते हैं कितना है 14 ग्राम। ये हम क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम कह रहे हैं ना कि नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये भी हमारा क्या है गैस, ये भी हमारा क्या हो है गैस है। तो कह रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस व 3 मोल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके 2 मोल क्या बनाता है अमोनिया बनाता है। तो कह रहा है कि यदि नाइट्रोजन हमारे पास 14 ग्राम हो तो इसमें हमें कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन हमारे पास 14 ग्राम हो तो मास ऑफ क्या मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन एक हम और इसमें से ऐड कर लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड NH3। हम दोनों का क्या करते हैं मास निकालते हैं। यहाँ पे हमें क्या किया है बस एक का दिया हुआ है नाइट्रोजन का, हमें क्या करना है दोनों का मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अमोनिया हमारे पास नाइट्रोजन दिया, तो नाइट्रोजन कितना मोल हम इसको पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल किसका नाइट्रोजन का, तो ग्राम में दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा मास गिवन 14। अब अमोनिया है तो दो इसमें 2 एटम है तो कितना हो जाएगा 14 × 2 यानी कि 28। इसको काटेंगे 1/2 यानी कि कितना आएगा 0.5 मोल, ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम समझेंगे देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो कितना है 0.5 मोल है। तो और ये हमारा कितना है जब 0.5 मोल है और 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर ये बना है, जब यानी कि जब 0.5 पे था तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना मोल है 3 मोल है यानी कि 3 और ये दोनों मिलकर ये बना रहे यानी कि कितना है 0.5। तो इसको करेंगे आएगा 1.5 मोल, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। और इसी तरह इसका करेंगे, अब ये नाइट्रोजन इससे भी इसमें भी है यानी कि 2 × कितना हो जाएगा 0.5 यानी कि 1 आ जाएगा 1 मोल, ये हमारा क्या हो जाएगा मिलकर इतना बन रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं मास निकाल लेते हैं। जब हमें सबका मोल पता है तो हम हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका हाइड्रोजन का। तो क्या हो जाएगा मास गिवन, तो हमें पूछ रहा है हम मास गिवन अपन मोलर मास, मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम मास निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मोलर मास से। तो ये मोल हम कितना है 1.5 और मोलर मास किसका हाइड्रोजन का, तो कितना हो जाएगा एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है यानी कि 2 यानी कितना हो जाएगा 3 ग्राम। इसी तरह अगर हम निकालते हैं किसका अमोनिया का NH3 का तो कितना है 1 × अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 + 3 यानी कि
14 + 3 17, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा दोनों का मास। अब हम देख लेते हैं यहाँ सेक, हमारा सेक नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था 14 था, ये कितना आ गया हाइड्रोजन 3, ये हमारा कितना था 14 और 3, 14 3 17, इधर भी हमारे आंसर यानी कि हमारा क्या है राइट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं निकालते, जब इक्वेशन के रूप में दिया होगा उसका हमें किसी एक का मास दे देगा, बाकी सबका पूछेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर उससे रिलेट होगा जो दूसरा वाला बनाया होगा उस जो जितने भी 8 मोल रहेंगे उससे उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही चीज़ इधर देखेंगे कि मिलकर उस बनाया है तो उसका क्या करेंगे जो हमारा निकला रहेगा मोल उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जब मोल निकल गया तो यहाँ से हम मास क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो एक कुछ छोटे छोटे टर्म थे जो आगे अगर जो हमें मोलैलिटी ऐसा अगर पढ़ना है अच्छे से तो ये सब चीज़ों को हमारे जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट का जो छोटा टर्म था वो आज हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब कल से हम क्या करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे, जैसे जिसमें हमारा मोलैरिटी होता है मोलैलिटी होता है इन सब के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।